जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस गांव के लोग अपने बेटी का नाम शबनम रखने से डरते हैं और क्यों डरते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे कि कौन सी ऐसी महिला है जिसे आज़ाद भारत में पहली बार फांसी दी जा रही है और क्यों दी जा रही है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, यदि आप हमारे देश में दिन प्रतिदिन मशहूर हो रहे लोगों के बारे में, जैसे दोस्तों अभी खान सर जो पटना से हैं और विवेक बिंद्रा और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो आज पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं, तो दोस्तों आप ऐसे ही लोगों के बारे में पूरी बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे जब भी ऐसे वीडियो मैं बनाऊं तो आपके पास इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों यह घटना 15 अप्रैल 2008 की है। उस समय यूपी के अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बावनखेड़ी गांव में रात के लगभग 1:30-2 बजे एक घर से एक लड़की की जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसकी चीख सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और वे सभी उसके घर के अंदर घुसते हैं तो वहां की हालत देखकर दंग रह जाते हैं। वे सभी देखते हैं कि अंदर 7 लोगों की लाशें पड़ी हुई हैं। वे देखते हैं वहां सिर्फ एक 25 साल की लड़की है जिसका नाम शबनम है, और जो मरे वो थे शबनम के माँ बाप, शबनम के 2 भाई, शबनम की एक भाभी, शबनम की एक मौसी की बेटी और शबनम का एक भतीजा। दोस्तों आगे के वीडियो में इसकी हत्या का फोटो भी दिखाया गया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों आपको मैं बता दूं, दरअसल जिंदा बचने वालों में केवल शबनम ही नहीं थी, कोई और भी उसके परिवार में था जिसे एक खरोच तक नहीं लगी, और वो था उसके पेट में 2 महीने का बच्चा। उसके बाद दोस्तों मीडिया से लेकर पुलिस नेता सब पहुंच जाते हैं। इकट्ठा हुए लोगों के बीच आपस में खुसर फुसर होने लगती है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ और किसने किया। बस गांव वालों को इतना पता था कि ऐसा घटना कभी उसके गांव में नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों उधर शबनम चीखते चिल्लाते हुए घर से निकलती है और इस रात की घटना सबको बताती है कि कैसे लुटेरे उनके घर में घुस गए और उनके पूरे परिवार का कत्ल कर डाला, और वो बच गई क्योंकि वो बाथरूम में थी। दोस्तों आगे बताने से पहले बता दूं कि ये केस उस समय इतना घातक बन गया था कि अगले ही दिन तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय के जो मुख्यमंत्री थे मायावती, शबनम से मिलने और उन्हें सांत्वना देने आई। दरअसल पुलिस को शक हुआ कि वे लुटेरे नहीं थे जिन्होंने शबनम के परिवार का कत्ल किया। साथ ही जो कत्ल का उद्देश्य शबनम बता रही थी, यानी लूटपाट का, ऐसा पूरे घर में कुछ भी नहीं पाया गया था। और हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी पता चला कि मृतकों की हत्या करने से पहले उन्हें बेहोशी की दवा या कोई जहर भी दिया गया था। अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों आगे क्या होता है। जैसे ही दोस्तों पता चलता है कि उन्हें मारने से पहले बेहोश किया गया था, तब पुलिस को शक हुआ कि कत्ल करने वाला घर का ही कोई सदस्य था जिसने इस घटना को अंजाम दिया। अब शक की सुई एक ही जगह टिकनी थी और वो थी शबनम पर, सो तो टिक ही गई। साथ ही शबनम की कॉल डिटेल्स भी इसी तरफ का इशारा कर रही थी। कत्ल की रात उसकी एक ही नंबर पर कई बार बात हुई। कत्ल हो जाने के बाद भी शबनम की उस नंबर पर कई बार बात हुई। एक और बात थी जो दोस्तों जो पुलिस को 2 दिन के बाद ही पता लगी, और वो थी शबनम का प्रेगनेंसी, जबकि अभी उसका विवाह नहीं हुआ था। लेकिन ये सब तो बड़े कमजोर सबूत थे, क्योंकि कत्ल करने के लिए यूज किया गया हथियार वो कहां से आए और कहां गए इसका कोई गवाह भी नहीं था। अब पुलिस के पास एक ही चारा बचा था, कड़ी पूछताछ। और कड़ी पूछताछ करने के बाद दोस्तों शबनम ने पूरी कहानी बता दी। आगे बताने से पहले दोस्तों बता दूं कि इस घटना के होने के बाद आज 11 वर्ष होने को आए हैं, लेकिन आज भी बावनखेड़ी और आसपास के गांव में कोई आदमी अपनी बेटी का नाम शबनम नहीं रखता। अब देखिए दोस्तों शबनम क्या बताती है पुलिस को। वे बताती है उनके परिवारों को, खास तौर पर शबनम के परिवार को, ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। इसलिए शबनम ने मौका देखकर सलीम के साथ प्लानिंग करके इन 7 लोगों की हत्या कर डाली। पहले इन दोनों ने सबके खाने में कुछ मिलाया और उसके बाद एक धारदार कुल्हाड़ी से एक के बाद एक पूरे परिवार की हत्या कर डाली। जिस एक इंसान के साथ शबनम उस रात लगातार कॉल में थी वो दरअसल सलीम ही था। सलीम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था और वह कुल्हाड़ी जैसे कत्ल किया गया था वो भी ठीक उसी जगह मिली जहां सलीम ने बताई थी, यानी एक गंदले के तालाब के किनारे। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये उस दिन की पुरानी तस्वीर है और धुंधली तस्वीर है जिसमें कुल्हाड़ी की बरामदी कैद है जिससे 7 कत्ल किए गए थे। सोचिए ये प्रेम का एक ऐसा चेहरा था कि एक 2 माह की गर्भवती ने एक 8 माह के नवजात की भी जान ले ली। कत्ल होने के वालों में एक 8 माह का नवजात भी था दोस्तों। आज शबनम जेल में है
आपको बता दूं दोस्तों कि आज जो है सो शबनम जेल में है और अपनी फांसी की सजा का इंतजार कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निचली अदालतों के द्वारा दी गई उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। उसके बाद शबनम ने राष्ट्रपति से सजा माफी की भी गुहार की, लेकिन इस दर्दनाक घटना को देखते हुए वहां से भी ना तो कोई शबनम की सजा माफ हुई और ना ही कम हुई। अब कुछ ही दिनों में दोस्तों इन्हें फांसी होने वाला है। उधर सलीम को भी वही सजा मिली जो शबनम को मिली। उसकी भी माफी याचना राष्ट्रपति जी द्वारा अस्वीकार कर दी गई है और यदि इन्हें फांसी दी गई तो शबनम फांसी की सजा पाने वाली आजाद भारत की पहली महिला होगी। उधर जो पेट में 2 महीने का बच्चा था अभी वह 10 साल का हो गया है और इस वक्त वह एक पत्रकार के पास है। वैसे तो वह बच्चा पहले 7 साल शबनम के साथ ही जेल में पला बढ़ा, लेकिन फिर भी उसे आज तक शबनम और उस रात के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई होप दोस्तों शबनम की पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।